जय हिंद साथी, पीके फार्म क्लास है यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फार्मा एमसीक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर में डायरेक्टली रिपीट हुए हैं। और ये एक एग्जाम में नहीं, बार बार कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहाँ पे लेके आए हैं। और ये एमसीक्यू सीरीज आपको ईएसआईसी फार्मासिस्ट की कोई भी एग्जाम हो या फिर एम्स के एग्जाम हो या सेंट्रल एंड स्टेट की कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम हो, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको फार्मा रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती है, जैसे कि कोई फार्मा की वैकेंसी हो या फिर कोई एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन हो, प्रीवियस ईयर का एग्जाम हो या फिर फार्मा एमसीक्यू। तो आइए ये सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉट गिवन ओरली। तो इन चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि हम ओरली यूज नहीं करते। ऑप्शन ए जेंटामाइसिन, ऑप्शन बी आपका अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन सी सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ऑप्शन डी क्लोट्रिमोक्साजोल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर का आप कमेंट्स में हमें करके बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेंटामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। आप सभी को पता है हैमर मिल की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। ये आपका फार्मास्यूटिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे हैमर मिल आप सभी को पता है हथौड़ा मिल, जिससे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यानी इम्पैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो क्या होगा, देख लेते हैं। ऑप्शन ए एट्रिशन, ऑप्शन बी कटिंग, ऑप्शन सी इम्पैक्ट एंड ऑप्शन डी कंप्रेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, डेयरिंग रूल्स इज रिलेटेड टू। जो डेयरिंग रूल्स होता है वो किससे रिलेटेड है? क्रिस्टलाइजेशन से, डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से या फिर साइज रिडक्शन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी मेटाबॉलिक एजेंट। तो एंटा मेटाबॉलिक एजेंट कौन सा होता है? आप सभी को पता है जो एंटी मेटाबॉलाइट्स होते हैं वो सब कहाँ मिलते हैं? एंटी कैंसर ड्रग में। तो एंटी कैंसर ड्रग को हम क्या कहते हैं? नियोप्लास्टिक ड्रग भी कहते हैं, ठीक है। और मेनली हर एक एग्जाम में एंटी कैंसर और एंटीबायोटिक से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आता है। तो ये दोनों टॉपिक आप जरूर अच्छे से देख के जाए एग्जाम से पहले। ऑप्शन ए साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन बी क्लोरम्ब्यूसिल, ऑप्शन सी मेथोट्रेक्सेट एंड ऑप्शन डी डोक्सोरोबिसिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो मेथोट्रेक्सेट क्या है? ये आपका एंटी मेटाबोलिक एजेंट है या फिर एंटी मेटाबोलाइट एजेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। यहाँ पे दे रखा है, रिंग प्रेजेंट इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्राजोल। आप सभी को पता होगा जो पीपीआई इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्राजोल, जिसमें जिसमें भी लास्ट में जुड़ता है, जैसे ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब क्या है? ये आपकी पीपीआई इनहिबिटर्स ड्रग्स रहने वाली है। तो इनके अंदर कौन से रिंग प्रेजेंट होती है? बेंजीन, बेंजेमिडाजिन, पायरिडीन या फिर इंडोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंज इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, जिसके अंदर दे रखा है बोथ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन इज द प्रिंसिपल ऑफ। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इम्पैक्ट किसका प्रिंसिपल है या फिर किसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो उसका आंसर था हैमर मिल, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया दोनों के लिए, यानी इम्पैक्ट भी पूछ लिया और आपका एट्रिशन भी यहाँ पे पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए फ्लूइड एनर्जी मिल, ऑप्शन बी डिसइंटीग्रेटर, ऑप्शन सी कटर मिल एंड ऑप्शन डी हैमर मिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैमर मिल में तो आप सभी को पता है इम्पैक्ट हो जाएगा, कटर मिल में कटिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल जो है उसके अंदर इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ है और ये भी काफी बार पूछा गया है। सिंपल सिरप का आईपी कंटेंट कितना होता है? सुक्रोज। सिंपल सिरप हम बनाते हैं उसके अंदर आईपी कंटेंट सुक्रोज का कितना परसेंट होता है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। 66.7% वेट बाय वॉल्यूम, 85% वेट बाय वॉल्यूम, 70% वेट बाय वॉल्यूम एंड 66.7 वेट बाय वेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 66.7 वेट बाई वेट। तो ये एमसीक्यू सीरीज आप रोज यहाँ पे देख सकते हो, साथ साथ में आप अपना आइडिया लगा सकते हो किस तरीके की आपकी तैयारी है। और
इसी तरीके के अगर आप एमसीक्यू और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई वैकेंसी और आपके एमसीक्यू सीरीज जो हमने चलाई है वो मिस ना कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोई एमसीक्यू हमें शेयर करें तो उसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9828142798, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। अपना पीडीएफ एमसीक्यू की जो भी फाइल है आपके वो डिस्कस कर सकते हो, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक की वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हेल्प हो जाए। तो उसके लिए आप हमें एमसीक्यू जो है वो सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप ही करें, हमें ओनली कॉल ना करें। काफ़ी कॉल्स हमें आते रहते हैं तो इस वजह से काफ़ी कॉल्स हम नहीं अटेंड कर पाते। तो आप हमें व्हाट्सएप करें, आपका व्हाट्सएप पे कोई भी अगर क्यूरी है तो उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। और उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं कि हम आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, और ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीटेड हुआ है, जिसके अंदर आपका है सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज केज्ड बाय। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी ड्रग के थ्रू हो जाता है, यानी कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। एक एंटीबायोटिक है जिसका साइड इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये आपका ग्रेट हो गया, तो ये है GRAY, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए जेंटामाइसिन, ऑप्शन ऑप्शन बी आपका दे रखा है डॉक्सोरूबिसिन, ऑप्शन सी क्लोरामफेनिकोल, एंड ऑप्शन डी अमीकासिन। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो साइड इफेक्ट है वो है आपका क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक है उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज। तो एंटीडोट आपसे यहाँ पे पूछा गया है, और काफी एंटीडोट्स हैं, उनका हम पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताएंगे कि किसका एंटीडोट क्या है। और ये भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है एंटीडोट से संबंधित, कभी कौन सा। अभी फिलहाल राम मनोहर लोहिया जो लखनऊ के अंदर एग्जाम हुई थी, उसके अंदर आपसे पूछा गया था जो एट्रोपिन है, इसके अगर पॉइजनिंग हो जाए तो इसका एंटीडोट क्या होगा। और ये क्वेश्चन आया था। और अभी जो क्वेश्चन है वो है आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उसका एंटीडोट क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम पेपावर सोमनिफेरम। पेपावर सोमनिफेरम जो प्लांट है उससे हमें कौन सी ड्रग ऑब्टेन नहीं होती। यहाँ पे नोट दे रखा है, काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन रहते हैं, इस तरीके से हम नोट को ध्यान नहीं दे पाते एग्जाम में, थोड़ा हड़बड़ाहट की वजह से। और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो हमें क्वेश्चन का आंसर आता है और वो भी हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, जो पेपा और सोमनीफेरम जो प्लांट है उससे हमें कौन सी ड्रग प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेसरपाइन। आप सभी को पता है रेसरपाइन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, और जो कि हमें पेपार सोमनिफेरम से ऑब्टेन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, विच स्टेलाइजेशन टेक्निक इज यूज फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ट्रैकिंग। तो सर्जिकल ट्रैकिंग के लिए कौन सी स्टेलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए रखा है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन बी मोस्ट हीट, ऑप्शन सी रेडिएशन, एंड ऑप्शन डी गैसियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के द्वारा हम जो सर्जिकल ट्रैकिंग की स्टेरिलाइजेशन करते हैं, यानी किसी सर्जिकल प्रोडक्ट की स्टेरिलाइजेशन करते हैं, वो मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। यानी जो आपकी NSAID जो ड्रग्स होती हैं उनका यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट आया है इसमें। एंटी एंटीपायरेटिक, एंटीथ्रोम्बिक, हाइपोथर्मिया, या फिर एंटी इंफ्लामेटरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आपको, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन द विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रिस्क्रिप्शन होती है हमारी, उसके कौन से पार्ट के अंदर फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, यानी उसको कितने क्या टाइम लेना होता है, किसके साथ लेना है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिए हुआ होता है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा पार्ट है। प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, वो वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हो, या फिर प्ले लिस्ट में हमने फार्मा एमसीक्यू बना रखी है, वहां जाके आप वो सारे एमसीक्यू जरूर देखें, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, वहां पे फार्मासिस्ट के लिए कुछ
इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं डॉक्टर के थ्रू, और वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप पेशेंट को बता सकते हो कि ये ड्रग किस तरीके से क्या लेनी है, कितनी बार लेनी है, उन सब के बारे में दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट नीड थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो कौन सी ड्रग है इन चार ऑप्शन में से जिसको थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें केटामाइन, ऑप्शन बी फिनोटोइन, ऑप्शन सी थायोफाइलिन एंड ऑप्शन डी कोडीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायोफाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, ड्रग अप्रूव्ड इन इंडिया बाय। तो इंडिया के अंदर जो हमारा देश है उसके अंदर जो ड्रग है उसका अप्रूवल सबसे पहले कौन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CDSCO। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सेंट्रल ड्रग आगे क्या है वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, या फिर वीडियो के लास्ट में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इन विच अमोंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट सोल्यूबल। तो कौन सी टैबलेट है या कौन सा सॉल्यूशन है या कौन सा सस्पेंशन है जो कि सबसे लीस्ट सोल्यूबल है यानी कम सोल्यूबल रहता है। ऑप्शन ए सॉल्यूशन, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी अनकोटेड टैबलेट एंड ऑप्शन डी एंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंटेरिक कोटेड टैबलेट, और जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमच के अंदर रिलीज होती है, और इसका वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है इसका। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग है वो 2+1 आवर रहता है, यानी 3 आवर्स के अंदर यहाँ पे ये क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन रहती है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज फॉर। ये क्वेश्चन आपका CGHS के अंदर आया था, और यहाँ पे पूछा गया आपका जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उनको हम किस टाइप की डिजीज में यूज नहीं करते। बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंटी हाइपरटेंसिव, प्रोपेनोलोल, ग्लूकोमा या फिर एंजाइमना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थमा। अस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स को यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अमोंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए बल्क लैक्सेटिव। इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि कौन सा बल्क लैक्सेटिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टुलोज। लैक्टुलोज जो सिरप आती है उसका बल्क लैक्सेटिव के तौर पर यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रेफर्ड रूट फॉर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अस्थमा ट्रीटमेंट। तो अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट प्रेफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए इनहेलेशन या फिर ओरली या फिर सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावेनस। तो अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए इनहेलेशन जो रूट है वो सबसे प्रिफर्ड रूट रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन ए 1/k, ऑप्शन बी 0.693/k, ऑप्शन सी 2k+1 एंड ऑप्शन डी के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है, ये आपके लिए आज का एक होमवर्क समझ लो, और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सारे के सारे में से आपको देख के बताना है। ठीक है, और कमेंट्स करके उनको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा और आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। अभी जो ESIC के एग्जाम है वो अभी नहीं होगी, 2-3 महीने उसके लिए टाइम है, तो आप उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एम्स की एग्जाम आपकी चल रही है, ठीक है, तो आप एम्स के एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करें। हमने फार्मा MCQ बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, उन सभी फार्मा MCQ को जरूर देख के जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जो देखते हैं तुरंत याद रहता है, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है सेम टू सेम, और उस वजह से आपको वहाँ पे अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। तो हमारी ओर से आपको बेस्ट विशेज है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसी तरह की फार्मा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स, किसी भी तरीके की फार्मा की कोई भी अपडेट होगी वो हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी बता देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आपकी छोटी मोटी अपडेट्स होती हैं जैसे एग्जाम से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, वो कई बार वीडियो ना बना के उनका हम डायरेक्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर किसी साथी के द्वारा वो बता दिया जाता है। तो वहां आपस में एक दूसरे से हम जुड़े रहते हैं, वहां पे कोई फालतू मैसेज नहीं आते, एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, तो उसके थ्रू आप वहां पे हमसे
जुड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सीरीज लेके आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।